नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और उसके पहले कि हम लोग उसमें जाकर क्या करेंगे बताइए? पाठ पढ़ेंगे। लेकिन पाठ पढ़ने के पहले आप ये बताइए कि जब आप विद्यालय आए तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सबसे पहले आप पंक्तिबद्ध खड़े हुए होंगे। उसके बाद आपने प्रार्थना की होगी, है ना? विद्यालय आने के बाद जो पढ़ाई शुरू होती है तो प्रतिदिन आपको प्रार्थना करनी होती है ना? विद्यालय प्रार्थना करते हैं आप। लेकिन कभी कभी बच्चे अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करते हैं। कभी कहीं मंदिर दिख गया, कभी परीक्षा का समय आ गया, उस समय भगवान जी से मांगते हैं, हे भगवान जी मुझे एग्ज़ाम में पास करवा दीजिए, परीक्षा में पास करवा दीजिए। या किसी और चीज़ की इच्छा होती है, माता पिता से लेनी होती है, तो आप भगवान जी से बोलते हैं, हे भगवान जी मेरे पापा जी ये सारा सामान मुझे ला दे, मेरी मम्मी मेरा ये सामान ला दे, है ना? बच्चों की इच्छाएं भी बड़ी भोली भाली प्यारी प्यारी होती है। लेकिन आज एक प्रार्थना है। हाँ, हम लोग इसी से मिलता जुलता जो प्रार्थना आप करते हैं, इसी से मिलता जुलता आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है। पाठ 5 में एक प्रार्थना की गई है ना? तो उस प्रार्थना में बच्चे प्रभु से क्या क्या मांग रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करते हैं या हम सभी कभी भी कोई प्रार्थना करते हैं तो हम याचना करते हैं, यानी कि हम इच्छा करते हैं, हम मांगते हैं। क्योंकि प्रभु तो सर्वशक्तिमान हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं होता है ना? और हमारा ऐसा मानना है कि हमारा जो जीवन है ये भी प्रभु का दिया हुआ है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, वो सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है। चाहे हवा चलती हो, चाहे बारिश होती हो, चाहे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ये सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है ना? तो प्रभु से क्या क्या इच्छाएं की जा रही हैं, क्या क्या मांगा जा रहा है, क्या विनती की जा रही है? बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो अपने हिसाब से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इच्छाएं करते हैं, है ना? तो इस प्रार्थना में क्या मांगा जा रहा है और क्या किया जा रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, है ना? ये है आपकी कविता। तो देखिए दोनों बच्चे यहाँ बैठे हैं और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। यानी कि तन हो सुंदर, सुंदर का अर्थ का क्या है बच्चों यहाँ? कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। और मन हो सुंदर का अर्थ है कि हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष, ईर्ष्या और किसी भी बुरी भावना का आना ना हो। तो हमारे मन में ये सभी भावनाएं ना आए, मेरा मन भी सुंदर हो। और जब सब अच्छा होगा तो जीवन भी सुंदर हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा ना? हाँ, तन हो सुंदर, मन हो सुंदर। चलिए मेरे साथ गाइए, आप लोग भी बोलिए, तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। कपड़े सुंदर, खाना सुंदर, घर का कोना कोना सुंदर। बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गरीब बच्चे होते हैं या जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, घर नहीं होता है, तो यहाँ इच्छा की जा रही है कि कपड़े सुंदर, खाना सुंदर, मुझे अच्छे कपड़े मिल जाएं, या हमारे पास जो है वो जीवन यापन करने योग्य हमारे पास कपड़े हों, खाना भी वैसा हो कि हम खा सकें। बहुत सारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना भी नहीं मिलता है। हाँ, एक ही समय खाकर वो रह जाते हैं।
तो इसलिए कहा जा रहा है, ये इच्छा की जा रही है कि प्रभु मेरे कपड़े भी सुंदर हों, खाना भी सुंदर हो, यानी कि हमें तीनों टाइम यानी तीनों समय, सुबह दोपहर रात, तो खाना भी हमें मिल जाए, हम स्वस्थ रहें, है ना, कपड़े अच्छे हों, खाना अच्छा हो और घर का कोना कोना सुंदर। कहने का अर्थ है कि हमारा जो घर है वो भी हमारे रहने योग्य हो। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें घर नहीं मिलता, वो इधर उधर कहीं भी अपना जीवन यापन करते हैं, कष्ट में जीवन बिताते हैं। तो वैसा कष्ट मेरा ना हो, मुझे ना हो, और मेरा घर का कोना कोना सुंदर हो। प्रभु मेरा आंगन हो सुंदर। घर का कोना कोना तो सुंदर हो ही, आंगन भी सुंदर हो, यानी कि हमारे घर आंगन में हमारे माता पिता भाई बहन सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, है ना। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। शरीर स्वस्थ रहे, मन भी अच्छा रहे और मेरा जीवन सुंदर हो। बच्चों, इसको हम लोग एक बार फिर से गाएंगे, आप भी मेरे साथ साथ गाइए। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। कपड़े सुंदर, खाना सुंदर, घर का कोना कोना सुंदर, प्रभु मेरा आंगन हो सुंदर। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। आपने गाया? मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ इस कविता को गाया। अभी थोड़ा और भी है, चलिए हम लोग उसको भी गाते हैं और देखते हैं कि उसका क्या अर्थ है। सोना सुंदर, जगना सुंदर, वाणी सुंदर, गाना सुंदर। बच्चों, सोना सुंदर का क्या अर्थ है कि हमें चैन की नींद आए, हमें कोई परेशानी ना हो, कोई दुख दर्द ना हो। कभी कभी आपको कोई तकलीफ़ होती है तो क्या नींद आती है? नहीं ना। कभी आपके पेट में दर्द या दांत में दर्द या सर में दर्द हो तो आपको नींद तो नहीं आएगी। तो सोना सुंदर का अर्थ है कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो चैन की नींद, बेफिक्री और एकदम सुख का नींद आए और अच्छे से आप सोएं, आपकी नींद पूरी हो जाए, है ना। और जगना सुंदर कि आप जब अच्छे से सोएंगे तो सुबह एकदम जल्दी जगेंगे और एकदम क्या होंगे, तरोताज़ा रहेंगे। लेकिन अगर रात में आप सोए नहीं तो सुबह क्या होगा? सुबह भी आपकी ख़राब हो जाएगी और सुबह में भी आपको नींद आती रहेगी। स्कूल में भी आप जाइएगा तो मैडम जी से, सर जी से क्या होगा? डांट पड़ेगी, है ना। तो एकदम अच्छे से नींद आए, कोई कष्ट ना हो आपको। सोना सुंदर, जगना सुंदर, वाणी सुंदर, गाना सुंदर। बच्चों, वाणी सुंदर का अर्थ है, पहले बताइए वाणी का अर्थ क्या होता है? हमारी बोली, है ना। हम जब बात करते हैं तो हम किसी से भी ऊंची आवाज़ में, गुस्से से, द्वेष से, है ना, ऐसे बात नहीं करें। हम किसी से भी प्रेम से बात करें, अच्छे से बात करें। और किसी को कष्ट है, अगर आप उससे पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको क्या हुआ है, कैसे आपको ये हुआ, तो वो बड़ा सुकून महसूस करता है कि अरे इसने मेरे कष्ट को समझा और इसने मेरे दुख दर्द को पूछा। तो बच्चों क्या होता है? वाणी सुंदर। आप जब भी बोलें तो कोई कर्कश आवाज़ ना निकालें, एकदम प्यार से, अच्छे से, आदर से, है ना, आदर सहित आप किसी से भी बात करें। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप किसी को अरे कहते हैं तो वो भी गुस्से से आपकी तरफ देखता है, लेकिन जब आप कहते हैं सुनिए कृपया, इन सब शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी उसी तरह अच्छे ही प्रत्युत्तर मिलते हैं, यानी कि वैसा जवाब भी आपको अच्छा ही मिलता है ना। तो वाणी सुंदर होनी चाहिए, यानी कि आप जब भी बात करें तो आपकी बोली में, आपकी भाषा में एक मिठास हो जिससे सभी लोग आपको पसंद करें। अब ऐसा नहीं कि गुस्से से बोल दिए तो सामने वाला ही बोला कि अरे ये तो बड़ा गुस्से वाला है, मैं तो इससे बात नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वाणी सुंदर, गाना सुंदर। गाना सुंदर का अर्थ क्या है बच्चों? कि आप मन में या कभी भी
खुश मिजाज रहें, गुनगुनाते रहें। खुशी से आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। प्रभु मेरा बचपन हो सुंदर। बचपन सुंदर यानी कि सब बचपन में क्या होता है बच्चों? सभी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब लोग प्यार करते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं थोड़ी थोड़ी डांट भी पड़ने लगती है, क्योंकि हम गलतियां करने लगते हैं और अपनी मर्जी का भी करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे यह भी प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु मेरा बचपन हो सुंदर। तो बचपन ही नहीं, जब आप बड़े भी हो जाएं तब भी वो अच्छा ही हो, आपके लिए सुंदर हो। तो प्रभु मेरा बचपन हो सुंदर, है ना। सभी का प्यार मिले और आप बहुत अच्छे से सीखते सीखते बड़े हों। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। फिर वही बात की जा रही है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना ना हो, ईर्ष्या की भावना ना हो, है ना। तो प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। बच्चों आइए हम लोग इस कविता को गा कर देखते हैं कि और आपको भी साथ साथ गाना है और सीखना है, याद भी करना है। चलिए हम लोग गाते हैं, जो बाकी बचे भाग थे। हाँ, सोना सुंदर, जगना सुंदर, वाणी सुंदर, गाना सुंदर, प्रभु मेरा बचपन हो सुंदर। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। बच्चों आपने गाया? हाँ, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ गा रहे थे। तो इस कविता को आप याद भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब परीक्षाएं आएंगी तो मैडम जी, सर जी आपसे पूछेंगे कि क्या ये कविता आपको याद है, और जब आप गा कर सुनाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो आप इस कविता को याद भी कीजिए, गाइए, गुनगुनाइए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। लिखना सुंदर, पढ़ना सुंदर, सोचूं सुंदर, समझूं सुंदर। बच्चों जब भी आप कुछ लिखें, अच्छा लिखें, यानी कि किसी के बारे में कोई भी बुरी बात ना लिखें। पढ़ना सुंदर यानी कि अच्छी चीज़ें, अच्छी किताबें, अच्छी बातें ही पढ़ें, है ना। और जब ये सब अच्छा होगा तो आपकी सोच भी अच्छी होगी और समझ में भी सब कुछ अच्छे से आएगा। तो लिखना सुंदर, पढ़ना सुंदर, कविता के इस भाग को भी आप गाइए, है ना, और समझिए। देखिए क्या लिखा है। लिखना सुंदर, पढ़ना सुंदर, सोचूं सुंदर, समझूं सुंदर। ठीक है बच्चों। प्रभु मेरा चिंतन हो सुंदर। तो बताइए चिंतन का अर्थ क्या होता है? चिंतन का अर्थ होता है कि जो आप सोच रहे हैं मन में, जो भावनाएं, जो ख्याल, जो विचार आपके मन में आ रहे हैं वो भी अच्छे ही आएं। किसी भी चीज़ के लिए आप बुराई ना सोचें, ना ही बुरा करने का ख्याल लाएं। तो लिखना सुंदर, है ना। जब भी आप लिखें, अच्छा लिखें, किसी के बारे में अच्छाई लिखें, या जब भी आप लिखें तो यही सोच कर लिखें कि मैं अच्छे से अच्छे इस चीज़ को लिखूं और इसको आगे करूं। फिर है पढ़ना सुंदर, पढ़ाई सुंदर, यानी कि जब भी आप पढ़ें, अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, विचार पढ़ें, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिए हैं गए हैं जो पाठ, उनको पढ़ें। तब सोचूं सुंदर, समझूं सुंदर, प्रभु मेरा चिंतन हो सुंदर। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। बच्चों इसको फिर से हम लोग गाते हैं, है ना। लिखना सुंदर, पढ़ना सुंदर, सोचूं सुंदर, समझूं सुंदर, प्रभु मेरा चिंतन हो सुंदर। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। बच्चों कविता आपने गाई? हाँ, आप गाते रहिए और इसको याद करते रहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये जो गतिविधियाँ दी गई हैं बच्चों, इसे पहले आप समझिए और उसके बाद उस पर घेरा लगाइए। कैसे कीजिएगा? दिए गए शब्द में प्र पर घेरा लगाइए और फिर उसको लिखिए। जो शब्द दिए गए हैं उसी शब्दों को आपको दोबारा लिखना है।
तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, प्र और भ में हर्षऊ यानी कि प्रभु। तो प्र के ऊपर आपको गोल घेरा लगाना है और प्रभु लिखना है, और लिखा हुआ है विप्र, वी और प्र, तो प्र पर घेरा लगाइए और विप्र आप दोबारा लिखिए। ये अभ्यास के लिए है बच्चों। फिर उसके बाद है प्रथम, तो प्र, थ और म, तो प्र पे आप गोल घेरा लगाइए और उसके बाद उस शब्द को दोबारा लिखिए, प्रथम। फिर है प्रणाम, तो प्र पर घेरा लगाइए, फिर न की मात्रा है, आ की मात्रा है, फिर प्रणाम। उसके बाद इसी से मिलता जुलता प्रसाद, तो प्र पर घेरा लगाइए और उसी शब्द को दोबारा लिख लीजिए, प्रसाद। और उसके बाद है सुप्रभात, ये देखिए ये प्र जो है फिर बीच में आया है, तो आप गोल घेरा लगाइए प्र पर और सुप्रभात दोबारा लिखिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने अपने अभ्यास पुस्तिका में भी इसको कर लिया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और अब आप सोचिए और उस कविता के आधार पर इसके उत्तर बताइए। बच्चों, यहाँ दिया गया है कि सुंदर जीवन के लिए किससे प्रार्थना की जा रही है। तो हमने तो शुरू में ही बात किया था कि हम जो सर्वशक्तिमान हैं वो प्रभु हैं, है ना। तो प्रभु से ही प्रार्थना की जा रही है कि सब कुछ हमारा सुंदर हो और जीवन भी सुंदर हो। तो ये प्रार्थना प्रभु से की जा रही है। तो प्रभु कौन है बच्चों? प्रभु वह हैं जिनसे हम सुंदर जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रार्थना कौन कर रहा है। तो आपने देखा कि प्रार्थना बच्चे कर रहे हैं और बड़े भी कभी कभी प्रार्थना करते हैं, हमेशा ही करते हैं, है ना। तो बच्चे और बड़े दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। कविता की पंक्तियों को आपको पूरा करना है। कैसे पूरा करना है बच्चों? मैंने कहा था कि आप गाइए, याद कीजिए, तभी तो आप कविता की पंक्ति को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग कविता की पंक्ति को पूरा करते हैं। कपड़े सुंदर, उसके बाद क्या होगा बच्चों? खाना सुंदर, घर का कोना कोना सुंदर, कोना कोना किसका था? घर का। और प्रभु मेरा आंगन हो सुंदर, घर के साथ साथ क्या था बच्चों? आंगन, है ना। तो इस तरह आपने इस कविता को पूरा किया। आप देखिए और इसको देखकर भी आप लिख सकते हैं और अपने पुस्तिका में इसको भर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर से आपको गोल घेरा लगाना है। कहाँ लगाना है? दिए गए शब्द में झ पर घेरा लगाइए और फिर उसी से शब्द, जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों को दोबारा फिर से लिखिए। तो यहाँ दिया गया है झंडा। झंडा तो जानते ही हैं आप लोग, 15 अगस्त को आप झंडा फहराते हैं, है ना। तो झंडा लिखिए, झ पर घेरा लगाइए और झंडा लिखिए। फिर झ से झटका दिखा हुआ है, झटका, तो झ पर घेरा लगाइए। और उसके बाद समझ, यहाँ झ जो है अंत में आया है, तो समझ में झ पर घेरा लगाना है और फिर से लिखना भी है समझ। और समझना, तो समझना पर भी झ पर घेरा लगाइए और समझना लिखिए। अब है झगड़ा, तो झ पर घेरा लगाइए और झगड़ा लिख लीजिए। ये सारे शब्दों का अभ्यास करना है ताकि आप कभी भी जब इसको लिखें तो आप फटाक से लिख दें, एकदम आपको कोई संकोच ना हो। उलझना, उलझना देखिए झ फिर बीच में आया है, तो उस पर घेरा लगाइए और उलझन लिख दीजिए, है ना। बच्चों, ये जो थे ये आपकी पहचान करने के लिए और अभ्यास करने के लिए ये गोल घेरा लगवाया जा रहा है और आपसे दोबारा लिखवाया जा रहा है ताकि आप शब्दों को लिखें, समझें और इसका उपयोग करें। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। फिर से कुछ प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं देखिए, और उन प्रश्नों का छोटा छोटा सा उत्तर आपको देना है। जैसे हमारा तन और मन कैसा होना चाहिए, तो
हमारा तन कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, है ना। और हमारा तन और मन दोनों सुंदर और साफ होना चाहिए। यहाँ साफ का अर्थ है बच्चों कि मन साफ होना का मतलब कि आप किसी के लिए मन में कोई बुरी भावना ना लाएं। मन को हमेशा साफ रखें, यानी कि मन में सबके लिए अच्छा भाव रखें, अच्छा सोचें और अच्छा करने की कोशिश करें। तो तन साफ होना चाहिए, मन भी साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, है ना। तो आप लिखिए, हमारा तन और मन दोनों सुंदर और साफ होना चाहिए। साफ का अर्थ वही है बच्चों कि आप किसी के लिए द्वेष की भावना न रखें। जो भी बातें होती हैं उसको आप उसी समय समझकर उसका प्रत्युत्तर दें। मन में किसी भी बात को मन में ना रखें। चलिए, सुंदर तन का क्या मतलब है? तो मैंने जैसा अभी कहा कि सुंदर तन का अर्थ है स्वस्थ शरीर, यानी कि जब आप समय पे खाना खाते हैं, समय पे सोते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है कि देर तक सोते रहते हैं, समय पे ना स्नान करेंगे, समय पे ना खाना खाएंगे, तो वो क्या होता है बच्चों? बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए स्वस्थ शरीर रखने के लिए आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए और जो दैनिक जो आपके जो काम हैं उन कामों को पूरा कीजिए और उसके बाद समय पे खाना खाइए, समय पे सोइए, खेलिए कूदिए, है ना। खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। तो इससे क्या होता है? हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। सुंदर मन का क्या मतलब है बताइए? हम लोग अभी बातें कर रहे हैं बहुत सारी कि सुंदर मन का मतलब है कि स्वस्थ दिमाग, यानी कि मन में जो भी बातें हों वो सच्ची हों, अच्छी हों और किसी के लिए भी बुरी बातें ना हों, जो सिर्फ अच्छी बातें सोचता है। सुंदर मन का अर्थ है स्वस्थ दिमाग जो सिर्फ अच्छी बातें सोचता है, यानी कि हम अपने मन में किसी के भी प्रति द्वेष की भावना या बुरी बातें ना रखें, ना पालें। तो इस तरह से आप अपना मन स्वस्थ रख सकते हैं, सुंदर रख सकते हैं। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए बच्चों, फिर से उसी कविता की लाइनें हैं, तो बताइए। जगना के साथ क्या था? सोना। तो सोना सुंदर, जगना सुंदर। उसके बाद वाणी के साथ क्या था बच्चों? गाना। तो वाणी सुंदर, गाना सुंदर। और प्रभु मेरा बचपन हो सुंदर। वहाँ पे ये भी आग्रह किया जा रहा है, विनती की जा रही है कि मेरा बचपन जो हो सभी के प्यार से भरा हो और किसी चीज़ का अभाव ना हो, तो सुंदर हो, है ना। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो आग्रह किया जा रहा है, ये जो विनती की जा रही है, वो किसके लिए है? जीवन को सुंदर बनाने के लिए। आगे देखते हैं। चलिए, दिए गए शब्दों से मिलते जुलते अर्थात समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। हम लोगों ने पहले भी ऐसे कार्य किए हैं, एक जैसे शब्दों को बनाया है ना। तो बताइए कि क्या क्या होगा इसमें। जैसे एक तो बना हुआ है, जैसे तन और मन, तो ये मिलते जुलते शब्द हो गए, है ना। और बताइए, गाना के साथ के जैसा मिलता जुलता और कौन सा शब्द होगा? गाना, खाना, जाना, है ना। और भी शब्द आप बना सकते हैं, आप बनाते जाइए। तन, मन, धन, है ना। और गाना, खाना, जाना। इसी तरह मेरा, मेरा के बाद क्या होगा बच्चों? मेरा जैसा और कौन सा शब्द है? तेरा, है ना, डेरा। इस तरह से आप शब्द बनाइए और उसको लिखते भी जाइए। सुंदर और बंदर, आधा न की मात्रा है दोनों में। कोना और रोना, है ना। तो कोना के साथ जैसा रोना है। जागना, जागना, देखिए कौन सा शब्द इसके जैसा मिल रहा है? जागना, भागना, है ना। तो इस तरह से
आप शब्दों को एक जैसा बना सकते हैं और आप ढूंढ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो एक जैसे होते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप बहुत सारे शब्द भंडार आपके पास हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे जो प्रश्न हैं उसमें ये पूछा जा रहा है कि सुंदर वाणी का क्या मतलब है। तो हम लोगों ने बात की थी अभी कि सुंदर वाणी का यहाँ अर्थ है अच्छी बातें करना, यानी कि किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात ना करना और आदर सहित बात करना। सुंदर वाणी का यहाँ यही मतलब है। और पढ़ना सुंदर कैसे होगा बच्चों, तो आप अभी छोटे हैं, तो जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे जीवन में सफल होंगे, तो ये पढ़ना सुंदर होगा। और जब भी आप पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बातें सीखिए, है ना। तो किसी भी बुरे काम में और बुरी किताबें पढ़ने में अपना समय मत बर्बाद कीजिए। पढ़ना सुंदर तब होगा जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लिखना सुंदर कैसे होगा, लिखना सुंदर तब होगा जब आप अच्छी बातें लिखेंगे और दूसरों को भी लिखी हुई बातों से प्रेरित करेंगे। अब हम लोग जो पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनी, उनकी कही बातें, और अपने जीवन को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं, सफल बनाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, ये अच्छी बातें हैं, तो हम भी ऐसा करें। अब आपको कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। देखिए हर बार कविता की पंक्तियाँ आ रही हैं, तो जब तक आप कविता याद नहीं करेंगे तो आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लिखना सुंदर, पढ़ना सुंदर, सोचूं सुंदर, समझूं सुंदर। जब आपकी सोच अच्छी होगी तो समझ भी अच्छी बनेगी। प्रभु मेरा चिंतन हो सुंदर, है ना। मतलब आप जो सोचते हैं, आपके जो विचार होते हैं, वो भी सुंदर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने आज जो कविता थी, इसमें जो प्रभु से आग्रह किया जा रहा था, जो प्रार्थना की जा रही थी, इसके बारे में आपने देखा और इस कविता को समझने का प्रयास किया। आपको इस कविता को याद करना है। इस कविता से संबंधित आपने कुछ प्रश्नों को भी हल किए, साथ ही कविता के जो खाली स्थान दिए गए थे, उन खाली स्थानों को भरा, नए नए शब्द भी सीखे, शब्द भंडार भी आपने बनाए, है ना। तो बच्चों, ये जो कविता है, ये प्रभु से आग्रह की जा रही है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष की भावना ना हो, किसी के लिए बुरी भावनाएं ना आए, और जब भी हम सोचें, विचारें, कुछ भी काम करें तो वो अच्छा करें, इससे हमारा जीवन अच्छा होगा। तो बच्चों, कैसा लगा, समझ में आया? हाँ, आप समझते रहिए और अपनी जो पुस्तिका है उसमें भी आप इसको अच्छे से लिखिए। बच्चों, आज आपने जिस कविता को पढ़ा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जीवन कैसे सुंदर बन सकता है, और आपने बहुत ही अच्छे से इस कविता को गाया भी। चलिए अब हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, और तब तक आप इस कविता को गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, याद करते रहिए और नए नए शब्दों के भंडार बनाते रहिए। बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।